नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनीमिया यानी रक्त अल्पता पर। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे खून में अनियमितताएं आ जाती हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बापू नेचर क्योर अस्पताल एवं योगाश्रम के निदेशक डॉक्टर RM नायर। डॉक्टर नायर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि एनीमिया के क्या कारण हैं? एनीमिया का मेन कारण है शरीर के अंदर से खून का लॉस। अगर खून का लॉस होना, जैसे लेडीज़ में खास तरफ से मेंस्ट्रुएशन से और किसी का इंजरी की वजह से, और जो पाइल्स वैसी और फिस्टुला वैसी बीमारी में जो शरीर के अंदर से जो खून निकल जाता है, इसी का खास कारण से एनीमिया शरीर के अंदर पैदा हो जाता है। डॉक्टर साहब, एनीमिया के जो आपने कारण बताए, उसके बाद कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचान पाते हैं कि रोगी को एनीमिया की ही शिकायत है? इसका खास सिम्टम है जैसे नाखून में पीलापन, और जो मुंह में उनको जो पीलापन, और उनको जो शरीर में थकावन, आंखों को पीलापन, और उनको जो मरीज को देखने से उनको ही फील्स फैटीग, ही फील्स ड्राउसीनेस। ये सारा सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं मरीज ही सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। नेचुरोपैथी द्वारा आप एनीमिया को किस तरह से ट्रीट करते हैं? कौन सी ऐसी क्रियाएं रोगी से करवाते हैं जिससे वो इस बीमारी से छुटकारा पाता है? नेचुरोपैथी ही जो एनीमिया के लिए संपूर्ण इलाज है। जैसे हम लोग खाने में मरीज का पूरा परिवर्तन कर देते। परिवर्तन में यही है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, जितने लीफी वेजिटेबल्स है उनके साथ एप्पल है, पाइनएप्पल है, और बाकी जितने फल साथ में जोड़ के, जैसी विटामिन B12 का भी हम लोग साथ में उनको अरेंजमेंट देना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट में है, हम लोग जो कोल्ड वाटर हिब्बात है, कोल्ड फ्रिक्शन है, और कोल्ड एप्सम साल्ट से जो शरीर के नहवाने का है, और स्टीम बात भी एक असर तक इसको मदद करता है। साथ साथ में हमारा अगर धूप का स्नान भी दिया जाता तो सबसे उत्तम है। क्या योगिक क्रियाएं या योग आसन एनीमिया से निजात पाने में सहायक हैं? यदि हाँ, तो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे एनीमिया को दूर भगाया जा सकता है? योगा में जैसे वॉकिंग और माइल्ड एक्सरसाइजेस लाइक सर्वांगासना, जैसी शवासना, हालासना, और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज और डीप रिलैक्सिंग टेक्निक्स, और जो हमारा जो योगा मुद्रा, ये सब ये एनीमिया के लिए बहुत ही लाभदायक योगा अभ्यास है। एनीमिया की कौन सी कोरिलेटेड डिजीजेज हैं, या यूँ कहें कि एनीमिया के कारण व्यक्ति को और कौन सी बीमारी हो सकती है, या किन बीमारियों के कारण एनीमिया पनप पाता है? जैसे हमने बताया, जैसे टीबी वैसी बीमारी अगर है, वो भी एक कारण हो सकता है उसमें एनीमिया पैदा होने का। और जैसी ब्लड लॉस हमने बता दिया, जैसी लेडीज़ में खास तरफ से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स रहता है, जिसमें खून जरूर से ज़्यादा खून शरीर से लॉस हो जाता है। और जो लिवर और किडनी संबंधित बीमारी है, जिसमें वो शरीर में प्रॉपर हमारा जो आयरन का मात्रा शरीर में पूरा हो नहीं पाता, इसी की वजह से हीमोग्लोबिन का कमी आ जाता है। और हमारा जो स्प्लीन है, ये भी एक खास तरफ से, स्प्लीन में भी कोई बीमारी अगर पैदा है, वो भी एनीमिया के लिए लीड कर सकते और आदमी को एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं।
कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो एनीमिया के रोगी को बरतनी चाहिए, या फिर यूँ कहें कि कौन सी ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए किसी व्यक्ति को कि उसे एनीमिया ना हो? एनीमिया का रोगी को उनका पूरा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन आवश्यकता है। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में उनको जो आयरन इंटेक है पूरा होना चाहिए। आयरन इंटेक में खास तरफ से लीफी वेजिटेबल, जिसमें पालक है, मेथी है, वो बथुआ है, और बाकी जितने ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें जैसे कैबेज है, और बाकी जो फ्रूट्स में एप्पल है, संतरा है, और जो ग्रेप्स है, ये सब उनको टाइम पर लेना चाहिए। और जो शरीर के अंदर जो किसी तरीके से ब्लड लॉस का कोई अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहिए। अगर कोई इंजरी भी हो गया उसको तुरंत ब्लड लॉस होना बंद करना, और साथ साथ में उनको जो तकलीफें हैं उसी से भी दूर रहने के लिए सावधानी बरतना चाहिए। अब पेश है आपकी राय। बिमला शर्मा हूँ जी। तो सारे वैसे हॉस्पिटल में मुझे बिमला माता जी कहते हैं, माता जी के नाम पे प्रसिद्ध हूँ। डॉक्टर साहब भी सारे माता जी कहते हैं। मैं जब आई थी 10 साल से पहले आई थी, मेरी बहुत तकलीफ़ थी, हाथ पैर भी टेढ़े से थे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चलने फिरने में असमर्थ थी। अब जब से मैंने इनका ट्रीटमेंट लिया है तब से मैं बहुत फ़र्क हूँ। तब तो मुझे 2 जने उठा के लाते थे, लेके जाते थे। तो अब जब फिर इन्होंने बहुत डॉक्टर साहब ने किया तो काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा। अब भी जब भी मेरे को तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है ना, मैं फ़ौरन हॉस्पिटल में आती हूँ। वैसे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ऐसा होना मुश्किल है हमारे लिए। तो ये भगवान है डॉक्टर साहब। रात दिन जब भी कहो वैसे आते जाते हैं, वैसे ही हमें ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे कहते वैसे करते हैं, और बड़ा अच्छा इलाज होता है यहाँ पर। और हर एक मरीज़ सब खुश हो के, हम तो सब रिश्तेदारों को भी कहते हैं, हमारे फ़ौरन रिश्तेदार रहते हैं। हमारी जेठानी पिछले साल आके यहाँ पर 2 महीने लगा के गई है, और भी कनाडा से भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो उनको भी हम कहते हैं आके यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाओ। वो भी यहाँ से बहुत खुश हो के जाते हैं, यहाँ पर आके 15-20 दिन महीना लगा के जाते हैं। अब समय है आपके खतों का, लेकिन एक ब्रेक के बाद समय है आपके पत्रों का। डॉक्टर नायर, हमारी एक दर्शक जानना चाहती है कि इन्हें लंबे समय से यूरिन इन्फेक्शन रहा है, जिसके लिए इन्होंने लगभग 1 साल तक एंटीबायोटिक्स खाए हैं। अब इन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम है। नेचुरोपैथी द्वारा हम क्या इनकी मदद कर सकते हैं? जैसी उनका तकलीफ है, तकलीफ के हिसाब से उनको पूरा नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। उसमें खास तरफ से सिंस यूरिनरी इन्फेक्शन है, उसमें जो ट्रीटमेंट्स लाइक उनको मिट्टी पट्टी, जो बाकी हिप बात, जो स्विच बात, एसोसिएटेड सारा वाटर ट्रीटमेंट्स और ये सब लेना चाहिए। साथ साथ में उनको खाने में खास तरफ से परिवर्तन करके उसमें लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए। साथ साथ में फल और सलाद का क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। और उनको जो कुकड फूड है बिल्कुल रिड्यूस करके, और फैटी फूड रिड्यूस करके उनको सिंपल पुड़का और उबला हुआ सब्जी, उसमें भी जिसमें ज़्यादा लीफी कंटेंट्स ज़्यादा है वो इस्तेमाल करना चाहिए। वो उनके लिए सबसे उत्तम इलाज है। डॉक्टर नायर, दूसरे खत के अनुसार हमारे एक दर्शक को बहुत समय से कीड़ों की समस्या रही है, इनके पेट में कीड़े रहे हैं, और अब डॉक्टर कहते हैं इन्हें एनीमिया है। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। पहले उनको जो कीड़ों का, जो कीड़े अलग अलग किस्म का होता है, जो इसी हुकवर्म है, पिनवर्म है, और एस्कैरिस है, कई किस्म का वर्म से पहले उनको पैथोलॉजी लैब में अपने स्टूल और खून दे के उनको जांच करना चाहिए। उनको किस कीड़े के वजह से उनको प्रभावित है, उसी के वजह से शरीर के अंदर से खून का लॉस ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और वो जैसी जांच हो गया उसके बाद
उसका निवारण के लिए उनको नेचुरोपैथी इलाज लेना चाहिए। इलाज लेने में इलाज लेके सारा तरीका नेचुरोपैथी का अडॉप्ट करके, जिसमें एलिमिनेटिव सारा सिस्टम्स साथ साथ में खाने में परहेज में वो सारा करके, और लास्ट में फिर उनको नॉर्मल लाइफस्टाइल में लाना। लाइफस्टाइल के साथ साथ उनको खाने में परिवर्तन करके और एक बिल्कुल हैप्पी एंड बहुत अच्छा ज़िंदगी वो बिता सकते हैं। डॉक्टर नायर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।